हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या वो आपके साथ सिंसियर हैं? क्या वो आपसे मोहब्बत करते हैं? क्या वो लॉयल हैं आपके साथ? जिस पर्सन के बारे में आज सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं उस पर्सन की एनर्जी यहाँ पे पिक करूँगी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्या वो आपके साथ सिंसियर हैं? क्या वो आपसे मोहब्बत करते हैं? क्या वो आपके साथ लॉयल हैं? क्या आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं? क्या वो आपसे मोहब्बत करते हैं? बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ कप्स। तो फीलिंग्स तो म्यूचुअल हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं और वो भी आपसे लव करते हैं। और फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स। तो ये तो मोहब्बत की इंतहा है। आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन पास्ट में मुझे लगता है कि किसी ने मूव ऑन किया है, या तो आपके पर्सन ने मूव ऑन किया है आपसे, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस वक्त डिटैचमेंट नज़र आ रहा है। और यहाँ पर किसी तरह का बर्डन है आपके पर्सन पे। इमोशनल प्रेशर हो सकता है, फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि इस वक्त चीज़ें जो हैं वो इनकी लाइफ में स्टक हैं। हो सकता है ये इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है जो स्टक है इस टाइम पे, या ये इनकी फैमिली है, फैमिली सिचुएशन है। ये इस वक्त मुझे परेशान भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये परेशानी इतनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है। कुछ टाइम में ये मामला रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है या मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या आपके पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत तो करते हैं और साथ साथ पैशन भी है। एस ऑफ बैंड्स का कार्ड है विद द डेविल। तो ये हाईली अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ, और फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, या आपको लेके ऑब्सेस्ड हैं, पोजेस्ड हैं। यानी इनकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है आपको लेके। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इस वक्त ये किसी सिचुएशन में स्टक हैं। इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर ये इस टाइम पे क्रॉस रोड्स पर हैं, और ये आपसे शो नहीं कर रहे, होल्ड बैक कर रहे हैं। आपको अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर पा रहे। लव तो करते हैं लेकिन शो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनकी लाइफ की सिचुएशन इस तरह है। तो चीज़ों को होल्ड बैक करते हैं ये, और लेकिन आपके लिए ऑब्सेस्ड है। अगेन अगेन वही एनर्जी है कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो ये है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये चाहते हैं कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके फिर आपकी तरफ आगे बढ़ें, और जितनी भी इनकी ज़िम्मेदारियां हैं ये उन ज़िम्मेदारियों से निकल कर आपकी तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि ये चीज़, ये कार्ड सिंसेरिटी को शो करता है। क्या सिंसियर हैं? बिल्कुल सिंसियर हैं, लेकिन इनकी सिचुएशन इस तरह की है कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है,
जो कि एक शख्स है घोड़े पे बिल्कुल अपना आर्मर पहन के तैयार खड़ा हुआ है, लेकिन ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ये वहीं खड़ा हुआ है, ये घोड़ा आगे मूव नहीं कर रहा है। तो सिचुएशन इनकी लाइफ में कुछ इस तरह से है कि चीज़ें स्टक हैं, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, और पास्ट में हो सकता है कि आप लोगों से मूव ऑन किया इन्होंने, और हो सकता है इनकी लाइफ सिचुएशन ही इस तरह की है जिसकी वजह से मूव ऑन किया है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल डिटैचमेंट को शो कर रही है, ब्रेकअप को शो कर रही है, नो कांटेक्ट को शो कर रही है ये एनर्जी। 10 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में आप लोगों के दरमियान कुछ बहुत पेनफुल हुआ है। अब ये पेनफुल क्या क्या है, या तो कोई धोखा है, ये बिट्रेल है, तो मैं ये क्लैरिफाई कर लूँगी। लेकिन इस वक्त तो मैं जो करंट सिचुएशन देख रही हूँ करंट एनर्जी में, वो ये है कि आपके पर्सन, अगर मैं ये कहूँ कि लॉयल हैं या सिंसियर हैं आपके साथ, तो मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत के कार्ड तो यहाँ पर आए हैं, और किंग ऑफ कप्स है। ये तो मोहब्बत की इंतहा है, डेडिकेशन, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, डेडिकेटेड हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, मोहब्बत है, लेकिन ये होल्ड बैक कर रहे हैं। इनकी लाइफ की सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है। अब देख लेते हैं कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि क्यों आया है ये 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वैंड्स ने। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो रही है कि ये किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आपके साथ कोई और भी मौजूद है इनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी हो सकती है, कमिटेड कोई रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो दो क्वींस आई हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स भी आई हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आई हैं। हो सकता है आप लोग क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में इस टाइम पे, क्योंकि आप लोगों ने कोई बाउंड्री सेट की है, आपको लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, जिसकी वजह से अब आप लोग जो है वो काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल हुए में। 2 ऑफ सोर्ड्स को भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। अगर इन्होंने आपको किसी के लिए धोखा दिया है, चीट किया है, तो अभी पता चल जाएगा। यस, इनके पास ये कंफ्यूज थे किसी सिचुएशन को लेके। फैमिली भी हो सकती है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो कंफ्यूजन, इनको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा था, या इनके पास चॉइसेस, 2 चॉइसेस हो सकती हैं। ये टेम्पेरेंस का कार्ड भी है यहाँ पर, लेकिन ये अब आपको चूज करना चाहते हैं। हो सकता है कि 2 ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी है वो चॉइसेस को ही शो कर रही है, लेकिन ये एक सिंसियर कमिटमेंट की बात करता है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इनकी फैमिली और आपके दरमियान चॉइस हो सकती है, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ चॉइस हो सकती है, या फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है तो वो और आपके दरमियान चॉइस है, जहाँ पर ये क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या एक्शन लेंगे, क्या फ्यूचर है आपके साथ। अगर ये सिंसियर हैं, लॉयल हैं, मोहब्बत भी करते हैं, और एक्शन क्या होगा। वाह, एक्शन तो ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर आ गया ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये तो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट, जैसे मैंने कहा कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, आपको हर तरह की स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं ये। तो सिंसेरिटी यहाँ से भी नज़र आ रही है, मोहब्बत तो है। आप इनको स्टार की तरह लगते हैं, जैसे एक स्टार होता है उसकी तरह। और यहाँ पर आ गया है लवर्स, तो ये अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ, और आपसे मोहब्बत भी है, और ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका रीयूनियन हो जाए, या जहाँ पर शादी पॉसिबल है तो आपको एक कमिटेड लाइफ भी ये देना चाहते हैं। यस, जस्टिस का कार्ड है। अगर अभी तक आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, अनफेयर हुई हैं चीज़ें, ये अपने मामलात, अपने हालात में फंसे रहे हैं, जिसकी वजह से अगर इन्होंने आपको पास्ट में
धोखा दिया या चीट किया या आप ने बिट्रेड फील किया और मूव ऑन कर गए, तो ये अब जस्टिस होने वाला है, जस्टिस होगा आपके साथ। और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ गई है, तो ये कपल है। तो यहाँ पर ये कपल आया है, इट्स मीन के मैरिज भी हो सकती है आप लोगों की, शादी करेंगे ये आपसे, लेकिन इसमें कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि जब तक ये अपनी सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं करेंगे, तब तक इस सिचुएशन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे चैरियट का कार्ड वर्ल्ड को के साथ आया है, और ये बता रहा है कि अगर ये दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ट्रैवल करके आएंगे आपकी तरफ, और कॉल मैसेज भी आपको कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो अगर आप ये जानना चाह रहे थे कि आपके पर्सन जो है लॉयल हैं, सिंसियर हैं, और प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, तो किंग ऑफ कप्स इज़ द बेस्ट कार्ड। और अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं, तो ये एक कपल है। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो रीयूनियन में आ जाएंगे, अगर इस वक्त अलग हैं, सेपरेटेड हैं। और अगर आप लोगों की शादी अभी तक नहीं हुई है, तो शादी हो भी सकती है। देखते हैं कि कब तक हो सकता है, पॉसिबल है आप लोगों की शादी या रीयूनियन, कब तक पॉसिबल है। इस वक्त इनके ऊपर बर्डन बहुत है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसका बर्डन है इनके ऊपर। कब तक पॉसिबल है शादी? यस, देखें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे भी हो सकता है। यस, इस वक्त फायरी एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स। तो ये इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न, ईगोइस्टिक हुए हैं, ईगोइस्टिक बिहेव कर रहे हैं। और ये जो एनर्जी आई है ना 5 ऑफ वैंड्स की, या तो इनकी वर्क प्लेस पे इनके झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, या इनकी फैमिली में भी हो सकते हैं। तो ये इस टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, और फायरी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। लेकिन मैंने जैसे कि पूछा कि कब तक आप लोगों के साथ रीयूनियन या शादी मैरिज हो सकती है, तो ये बहुत जल्द पॉसिबल हो सकता है। ये जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, जहाँ पर इनकी फाइट्स हो रही हैं, ये वहाँ से निकल कर आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है कि 1 मंथ में भी हो सकता है पॉसिबल, और लकी वंस के लिए 1 वीक में भी पॉसिबल है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इनका मैसेज कॉल आपकी तरफ आ जाए, या आपसे बात करें, कमिटमेंट दें आपको, या आपके साथ रियूनियन हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखते हैं कि कुछ और कार्ड्स लेंगे, क्या वो आपसे मोहब्बत करते हैं, लॉयल हैं, सिंसियर हैं आपके साथ। आज की रीडिंग का यही टॉपिक है, और किसी ने ये टॉपिक सजेस्ट भी किया था कि मैम इस टॉपिक पे रीडिंग बनाइएगा। ट्रस्ट, इससे बेस्ट कार्ड कोई हो ही नहीं सकता आपकी सिचुएशन के लिए, क्योंकि आपको क्या करना है, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको अपनी सिचुएशन पे यकीन रखना है, और यूनिवर्स पे भरोसा करना है कि ये तमाम जो सिचुएशन है रिजॉल्व हो जाएगी, और आप लोग एक दूसरे के साथ होंगे। और चेक करते हैं, लव योर सेल्फ फर्स्ट। लेकिन आपने क्या करना है, आपने सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है। ये जब भी आए, आपने वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, आपने सेल्फ लव करना है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपकी जो आपका सेल्फ लव जो है ना,
जितना आप अपने आप से प्यार करेंगे उतना आप रोमांटिकली अट्रैक्टिव होंगे। तो आपने चेज नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। ट्रू लव, ब्यूटिफुल, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये जिंदगी भर का प्यार है, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, ये ट्रू लव है। तो इससे ज़्यादा बेस्ट कार्ड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रू लव का कार्ड आया है यहाँ पर, और आपके पर्सन जो है वो लॉयल हैं आपके साथ, और प्यार भी करते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हुए हैं कि जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो मैसेज ये यूनिवर्स की तरफ से है कि आपका जो इंतज़ार है वो ज़ाया नहीं जाएगा। डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपके इस रिलेशनशिप में अपना वर्क कर रहा है। बहुत अच्छा मैसेज आया है। आपके जो मैसेजेस आए हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, गाइडेंस मैसेजेस, वो भी बहुत अच्छे आए हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो जवाब आपको चाहिए थे वो जवाब आपको मिलने वाले हैं, बहुत जल्द मिलने वाले हैं। दौड़ते हुए आ रहे हैं आपकी तरफ। अ टाइम फॉर हीलिंग, आप अपने आप को हील कीजिए। जब तक आप अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि आपको इस टाइम सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है और आपको अपने आप को हील करना है। तो ये टाइम हीलिंग का है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों पे यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि वो ज़रूर पूरे होंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप के पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।